Aishwarya, you look fantastic. Love you, Aishwarya. Aishwarya! Wow, 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 wow! Aishwarya, please! ऐसे 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 जैसे मैं पढ़ूं मेरे दिल में जो। तो फाइनली ऐश्वर्या राय वॉक द रेड कार्पेट ऑफ कैंस 2026, जिसके बाद इंटरनेट इज सेइंग चलो फाइनली गुड स्टाइलिंग, नो आर्म कवरिंग, नो हार्श रेड लिप्स एंड मेनी मोर कमेंट्स सेइंग कि वो अभी भी कैंस को ओन करती है। बट इसके बाद डिस्कशन फैशन से सीधा फिलर्स, एजिंग, फोटोशॉप एलिगेशंस और पीआर वॉर तक पहुंच जाता है, जहां आलिया और ऐश्वर्या का कांस्टेंट कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। और ये सब इतना फ्यूल होता है कि फिर लॉरियल के एक ऑफिशियल कमेंट को पॉइंट आउट करके बोला जाता है कि देखो वो तो आलिया को शेड कर रहे हैं। एंड देन कट टू डाइट सब्या की एक कंट्रोवर्सी, जहां पर वो आलिया और ऐश्वर्या को कंपेयर तो कर रहे थे बट ऑडियंस उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई। तो इन शॉर्ट हम ऐश्वर्या राय के कैंस अपीयरेंस के बाद होने वाली कंट्रोवर्सीज, पीआर डिबेट्स और इंटरनेट रिएक्शंस के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐश्वर्या राय का स्टाइलिंग चेंज, जो मेजॉरिटी लोगों ने पॉइंट आउट किया है। एज इन अगर लास्ट फ्यू इयर्स के कैंस अपीयरेंसेस ऑफ ऐश्वर्या को फॉलो किया जाए तो एक पैटर्न काफी रिपीटेडली डिस्कस होता आया है, दैट इंक्लूड्स ओवरसाइज सिलुएट्स, हेवी ड्रेपिंग, फेस पार्शियली कवर्ड विद हेयर एंड दैट पेटेंट स्ट्रॉन्ग रेड लिप्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एंड ऑनेस्टली इंटरनेट का हर सेक्शन हर साल सेम ही कमेंट करता है कि प्लीज ऐश्वर्या चेंज योर स्टाइलिंग टीम। बट इसके बाद आता है ऐश्वर्या का इस ईयर का फर्स्ट लुक, जिस पर लिटरली लोगों के यही रिएक्शंस थे कि चलो अच्छा है, शी इज एक्चुअली लुकिंग कंफर्टेबल, वो काफी रेडिएंट लग रही है अगेन। और पता है कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आउटफिट नहीं पसंद आ रहा था, मतलब वो ये कह रहे थे कि ये किसी तो दिल्ली की कोई एंगेजमेंट या शादी का पार्टी वियर गाउन टाइप लग रहा है। लेकिन उनको ये प्रेजेंटेशन, ऐश्वर्या का कॉन्फिडेंस और उनका कमबैक ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड देन कम्स हर सेकंड लुक, जिस पर ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं। आई मीन लोगों को ये सॉफ्टर ग्लैम अच्छा लग रहा है और जो उनका हेयर कलर और गाउन का कोऑर्डिनेशन है वो भी पसंद आ रहा है। मोर ओपन नेक लाइन, मोर स्ट्रक्चर्ड स्टाइलिंग ने लोगों को बहुत इम्प्रेस किया। एंड इतना ही नहीं, लोगों को तो ऐश्वर्या के रेड कार्पेट वाले लुक से ज्यादा ये लुक अच्छा लगा। अब हालांकि ये चीज ने एक और नई कॉन्वर्सेशन को भी एड्रेस कर दिया, दैट वाज हर फेस। और इस वजह से फिर डिस्कशन सीधे सीधे एजिंग तक चला गया, जहाँ बोला जा रहा था कि फिलर्स और बोटॉक्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो भी विजिबल लगते हैं। वहीं कुछ लोग इसे कन्फ्रंट करते हुए बोल रहे थे कि अरे वेट गेन और एजिंग भी तो कोई चीज होती है ना। नाउ क्या होता है ना कि ये चीज और ज्यादा तब फ्यूल अप हो जाती है जब ऐश्वर्या का एक पिक्चर काफी सर्कुलेट होता है, जहाँ पर ना एक कंपैरिजन दिखाने की कोशिश हो रही थी, एज इन ये वाला पिक्चर देखो आप और ये वाला। तो होता क्या है ना, इसको लेकर ये बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या भी कॉन्शियस है, इनसिक्योर है अपने फेस शेप को लेकर, और इसी वजह से कुछ पिक्चर्स क्लियरली फोटोशॉप्ड हैं, ये दिखाई देगा आपको। अब हालांकि इसको काउंटर करने वालों का मानना था कि कैमरा एंगल या प्रोफाइल भी काफी ज्यादा मैटर करती है। जब आप ऐसे पिक्चर्स को कंपेयर करते हो तो हो सकता है उसका भी डिफरेंस हो। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम दीज पिक्चर्स एक चीज तो है जो आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री में एक क्राइटेरिया है जो नोइंगली अननोइंगली सेट हो चुका है कि उन्हें एक सर्टेन वे में दिखना है, उनका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ना जितनी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है उतना वो लोग भी हैं जो बहुत जल्दी आकर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं अगर कोई भी एक्ट्रेस नेचुरली वेट गेन कर लेती है या नेचुरल एज करती है तो। बिकॉज आई फील कि विद एज हर एक पर्सन की बॉडी चेंज होती ही है, एंड उन नेचुरल चेंजेस के लिए किसी को शेम करना इज इलॉजिकल। नाउ कमिंग बैक टू ऐश्वर्या एंड कैंस, तो ऐश्वर्या एंड उनकी डॉटर आराध्या का ये वाला लुक भी काफी वायरल हुआ है। फिर मेजॉरिटी कमेंट्स पर प्रेजिंग, एज इन बोला जा रहा था कि एज अप्रोप्रिएट स्टाइलिंग की गई है, वो एक्चुअली काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है, एज इन कोई अननेसेसरी ओवर ग्लैम नहीं किया गया है, कोई भी फोर्स मैच्योर स्टाइलिंग नहीं है जिससे वो बहुत ज्यादा मेसी टर्न आउट होती। अब मूविंग फॉरवर्ड टू ऐश्वर्या वर्सेस आलिया कियोस, तो ये डिबेट ना एग्जैक्टली उसी दिन से शुरू हो गई थी जब आलिया ने ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की थी। आई मीन फिर चाहे उनके लुक्स हो या रेड कार्पेट पर फोटोग्राफर्स ने उन्हें इग्नोर कर दिया ये वाली थ्योरी हो, या फिर अमेरिकन एक्ट्रेस जेन फोंडा ने उनको साइडलाइन होने के लिए बोल दिया ये वाला वायरल वीडियो हो, सारे केसेस में ही आलिया को ऐश्वर्या से कंपेयर
कंपेयर किया जा रहा था, जिसका बहुत सिंपल रीजन था कि जब आलिया ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करने वाली थी तो लॉरियल ने एक वीडियो रिलीज किया था फिर इंडिया से लॉरियल का फेस आलिया को दिखा दिया गया था और वो चीज इतना ट्रिगर कर गई ऐश्वर्या के फैंस को कि दे स्टार्टेड टू पॉइंट आउट कि ऐश्वर्या की इतनी बड़ी लेगेसी रही है लॉरियल के साथ, वो इतना लॉयल रही है इस ब्रांड को लेकर, कैंस में वो पता नहीं कब से रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ऐसे में उनको आलिया से रिप्लेस करने का क्या ही सेंस बनता है। और अभी ना ये दोबारा से फिर तब लाइमलाइट में आता है जब ऐश्वर्या कारपेट पर वॉक करती हैं, काफी सारे वीडियोस रिलीज होते हैं वहाँ से, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ये होता है ग्लोबल ऑरा, ये होता है एक ऐसा सेलिब्रिटी जो अपनी कंट्री को जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कुछ अर्न कर रहा है रिस्पेक्ट, ना कि एक ऐसा पर्सन जिसकी फोर्स पीआर इमेज उसको पता नहीं कितना ही ग्रेट दिखाने की कोशिश कर रही है ना। ऑफ कोर्स ये सब तो चल ही रहा था, बट इसके बाद क्या होता है कि लोग एक पोस्ट पर लॉरियल के ऑफिशियल हैंडल का एक कमेंट नोटिस कर लेते हैं। तो ये वो पोस्ट होता है जहाँ पर किसी ने लिखा है दैट ऐश्वर्या राय हैज अराइव्ड एट कैंस फिल्म फेस्टिवल फॉर लॉरियल, नो वन इज इग्नोरिंग हर, शी कैरीज दैट ऑरा इन क्लास, दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एंड योर कंट्री आलिया। एंड यहाँ पर रिप्लाई में लिखा गया था सच अ क्वीन। और फिर क्या था, इसका स्क्रीनशॉट काफी वायरल होने लगा, कहा जाने लगा दैट लॉरियल इज ओपनली कमेंटिंग ऑन अ पोस्ट दैट इज डिसिंग आलिया एज इन दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि लॉरियल वालों को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई। नाउ ऑफ कोर्स आलिया को डिफेंड करने वाले भी थे, उनका मानना था कि हो सकता है कि आलिया का नाम वहाँ पर ना पढ़ा हो उन्होंने और ऐश्वर्या को लेकर पोस्ट था, इस वजह से जस्ट कमेंट कर दिया गया हो। एंड टू ऐड टू दिस आलिया के फैंस यहाँ पर एक रील का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे थे बाय डाइट सभ्या, जो एग्जैक्टली वही वीडियो क्लिप है ऐश्वर्या का जिस पर आलिया ने भी लाइक किया हुआ है। सो बाय रेफरिंग दिस दे वर सेइंग कि आलिया तो पूरी रिस्पेक्ट दिखा रही है लेकिन अननेसेसरी उसको टारगेट बनाया जा रहा है। अब हालांकि ये डाइट सभ्या का पेज एक आलिया और ऐश्वर्या का ये वाला पिक्चर कंपाइल करके पोस्ट करते हैं जहाँ लिखा था द फिलोपियन ट्यूब पोस्ट, अब जिसको लेकर एक सेक्शन ऑफ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। I mean, मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे जहाँ अक्यूज किया जा रहा था कि ऐश्वर्या को इंटेंशनली ऐसे अनफ्लेटरिंग एंगल से दिखाया गया है ताकि आलिया को ज्यादा पॉलिश दिखाया जा सके, एज इन दे वर पॉइंटिंग आउट कि ऐश्वर्या का ऐसा पिक्चर चूज किया गया है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि क्यों आलिया बेटर है ऐश्वर्या से। एंड इनफैक्ट लोग तो ये बोल रहे थे कि आप एक लेगेसी ओनर को करंट जनरेशन के स्टारडम से कंपेयर ही क्यों कर रहे हो, एज इन दे वर सेइंग कि इससे और ज्यादा आलिया की तरफ हेट अट्रैक्ट होगा। अब हालांकि कुछ लोग तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये स्पेसिफिक पेज नेपो किड्स की तरफ कुछ ज्यादा ही बायस्ड रहता है एंड इसी वजह से लोग तो इसे आलिया का पीआर का टैग देते हुए कह रहे थे कि हेट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश चालू ही है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या और आलिया का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ऐश्वर्या का स्ट्रगल सबको पता है, उन्होंने अपनी कैंस पर भी आइडेंटिटी ऑर्गेनिकली बिल्ड की है ओवर डिकेड्स, व्हाइल अक्यूजिंग आलिया लोगों का मानना है कि वो पीआर मेड स्टार हैं। अब हालांकि ये पूरे मैटर पर आलिया को डिफेंड करने वालों का मानना था कि कैसे एक पर्सन को उसकी हर एक चीज के लिए हेट देने की अभी एक लिमिट ही लोगों ने क्रॉस कर दी है और बस कोई भी वजह ढूंढ ली जाती है उसको टारगेट करने की, फिर चाहे वो दीपिका से कंपैरिजन हो, कॉपी एलिगेशंस हो या फिर अभी काफी रीसेंट ऐश्वर्या से कंपेयर करके उसको टारगेट करना हो। अब बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।